जय निषाद राज दोस्तों आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो कि निषाद समाज के सभी भाइयों के अंदर यह सवाल बार बार उठता है। सभी भाई बार बार हर एक वीडियो में यही सवाल पूछते हैं और कई दूसरे कास्ट के लोग भी यह सवाल हमसे पूछते हैं कि भाई कोई सबूत दो जिससे यह साबित हो सके कि निषाद समाज कैसे क्षत्रिय वर्ण का है। तो दोस्तों इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पुराना और प्राचीन सबूत मैं आपको दूं तो वह वहीं से है जहां से निषादों की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि राजा वेन से। और राजा वेन क्षत्रिय थे। इससे बड़ा सबूत और किसी को क्या चाहिए। जब पिता क्षत्रिय है तो उसका पुत्र भी क्षत्रिय ही होगा, ना कि शूद्र या फिर ब्राह्मण या वैश्य होगा। सबसे बड़ा सबूत तो वहीं से होता है। बतौर एक बात यह है कि निषादों में बहुत ही अलग प्रकार के गुण पाए गए और यह गुण किसी और से नहीं अपितु मृत्यु के मानस पुत्री माता सुनीता से उनके पुत्र वेन में आई और वहीं वेन से उनके प्रथम पुत्र निषाद में वह गुण ट्रांसफर हो गए। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। गुण से कोई कुछ नहीं होता, गुण और गुण सब में होते हैं। इससे उनके वर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है। इससे यह साबित होता है कि पहले ही सबूत से कि निषाद क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। दूसरा बात मैं बता दूं तो आप अगर रामायण देखेंगे या फिर रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहाँ पर निषादों के एक अलग राज्य और राष्ट्र का जिक्र है। वहाँ पर उनके वंशानुगत राजाओं का भी जिक्र है। क्या आप बता सकते हैं क्या कोई शूद्र आज तक राजा हुआ है? क्या कोई वैश्य आज तक राजा हुआ है? क्या कोई ब्राह्मण राजा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। राजा केवल और केवल क्षत्रिय वर्ण से ही संबंधित होते हैं और यह सबसे बड़ा सबूत आपको रामायण में भी देखने को मिला होगा। और एक और, अगर आप महाभारत ग्रंथ को पढ़ते हैं, महाभारत ग्रंथ को देखते हैं, उनसे बनाए गए सीरियल को देखते हैं तो वहाँ पर भी निषादों का आधिपत्य और निषादों के राज्यों के बारे में जिक्र है। वहाँ पर भी उनके वंशानुगत राजाओं के बारे में जिक्र है, जिनका सबसे बड़ा उदाहरण एकलव्य माने जाते हैं। कुछ लोग एकलव्य के बारे में झूठी कहानियां फैलाते हैं कि एकलव्य को निषाद होने की वजह से शिक्षा गुरुद्रोण ने नहीं दी। यह बिल्कुल गलत बात है। उनको शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि गुरुद्रोण पूरी तरह समर्पित हो चुके थे हस्तिनापुर के लिए और वह किसी और राष्ट्र को, किसी और राष्ट्र के राजकुमार को, किसी और राष्ट्र के राजाओं को शिक्षा नहीं दे सकते थे। कारण यह था, ना कि कारण यह था कि वो निषाद जाति से थे। गलत भावना और गलत अंबेडकरवादी सोच वाले लोग ऐसी भावना सभी के बीच में फैलाते हैं। और एक और बात, कलयुग में आप कई राजा महाराजा ऐसे देखेंगे जो कि निषाद वर्ण की उपजातियों से संबंधित है। सैकड़ों राजवंश और राजा हुए जो कि क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है और राजा केवल क्षत्रिय वर्ण से संबंधित ही हो सकता है अपितु किसी और दूसरे वर्ण से नहीं। और मैं एक और बात बता दूं, पूरे इतिहास में आज तक के हिस्टोरी में केवल एक शूद्र राजा हुआ और वह था महापद्मनंद, यानी नंद वंश का संस्थापक, जो कि एक नाई था। उसके अलावा किसी दूसरे राजवंश को शूद्र राजवंश नहीं कहा गया है। वह सभी के सभी क्षत्रिय थे। एक ही राजवंश और एक ही राजा हुआ महापद्मनंद, जो कि शूद्र वंश से संबंधित था, शूद्र वर्ण से संबंधित था। उसके अलावा जो भी राजा महाराजा राजकुमार हुए, जितने भी राजवंश हुए, वह सभी क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। क्या आपको इससे ज्यादा सबूत चाहिए? क्या इतने से भी आपको पता नहीं चलता कि निषाद वंश एक क्षत्रिय वंश से संबंधित है? दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे निषाद समाज से रिलेटेड हर एक प्रकार की इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।